श्नम बहुच अकक्षु नानादेशत्वाद् उत्सर्गा प्रतिषेधः समान देशैर अपवादैर उत्सर्गाणां बाधनं भवति नानादेशत्वान्न प्राप्नोति। उसने अपना मत रख दिया जिज्ञासु ने, कोई हेतु ने प्रस्तुत किया है इसमें, लेकिन अपनी एक बात बताई कि ठीक है, मान लिया श्नमादि अपवाद है क्रमशः शबादियों के, किंतु श्नमादि अपवाद तो अपवाद होते हुए भी उत्सर्ग शबादि को नहीं बाधेंगे। क्यों नहीं बाधेंगे? समान देशैर अपवादई ही, समान देश वाले जो अपवाद होते हैं उनके द्वारा उत्सर्गाणाम बाधनम भवति, उत्सर्गों का बाधन हुआ करता है। नाना देशत्वान्न प्राप्नोति। अभी तो जो प्रकृत प्रसंग है वहाँ पर सारे अपवाद ऐसे हैं जिनका उत्सर्गों के साथ समान स्थान नहीं है, नाना देश है, तो इसलिए अपवाद के द्वारा उत्सर्ग का बाधन नहीं होगा। प्रदीप कार्डिच है नाना देशत्वादिति। विरोधो बाध कारणम न विशेष विधानमेव वार्तिकारस्य चेदम दर्शनम। प्रदीपकार वार्तिककार के दृष्टि को प्रस्तुत कर रहे हैं। वार्तिककार का मत ये है, उनकी दृष्टि ये है कि अपवाद और उत्सर्ग में जो परस्पर विरोध होता है ना, वो विरोध का कारण, फिर से सुनिए, उत्सर्ग और अपवाद में जो अपवाद के द्वारा उत्सर्ग की बाधा हो जाती है, वो बाधा का कारण उनका विरोध है। और विरोध क्या? वही कि एक ही कुर्सी, एक ही स्थान और दो प्रतिद्वंद्वी हैं वहाँ पे उपस्थित, प्रतियोगी है, तो फिर अपवाद उत्सर्ग को बाध देता है। बाध का कारण क्या हुआ? विरोध। एक स्थान पे दो नहीं बैठ सकते, तो ये विरोध ही बाधा का कारण है। न विशेष विधानमेव, अपवाद को एक विशिष्ट क्षेत्र में विधान किया गया है, ये इतना मात्र बाध कारण नहीं है। इतने मात्र से अपवाद उत्सर्ग को नहीं बाधित करता है। ये वार्तिककार का मत है कि अपवाद उत्सर्ग को इसलिए बाधित करता है कि वहाँ विरोध होता है, माने दोनों का साथ हो सकना संभव ही नहीं होता है। इस कारण से वो अपवाद उत्सर्ग को बाध दिया करता है। केवल अपवाद विशेष विहित है, इतने मात्र से अपवाद उत्सर्ग को बाधित नहीं करता है। वार्तिकारस्य चेदम दर्शनम, वार्तिकार का ये मत है। आपके पारिभाषिक में भी ये वाक्य संग्रहित है। देखिए, वार्तिककार का मत है असति संभवे बाधनम भवति। असति संभवे बाधनम भवति अस्ति च संभवो यद उभयम स्यात्। ये वार्तिककार का मत है कि यदि जैसे शप, आपका कर्तरी शप है और अधिक प्रभृति आपका शप है, और जो है वो किसको ले, क्रियादिभ्य श्ना ले लीजिए, तो दोनों का स्थान एक ही है। जिस स्थान पे शप आके बैठता है वहीं पे श्ना आके बैठता है, तो क्या हो गया? असति संभवे बाधनम भवति। उत्सर्ग शप और अपवाद श्ना, और दोनों में विरोध हो रहा है क्योंकि दोनों का स्थान एक ही है। यदि शप को बिठा दिया पहले आपने, तो फिर श्ना के लिए बैठने का जो स्थान धातु से ठीक उत्तर, प्रत्यय से ठीक पूर्व में, वो नहीं बचा है ना। और यदि श्ना को बिठा दिया तो शप के लिए नहीं बचा, तो विरोध हो रहा है ना। तो असति संभवे, संभव नहीं है यहाँ दोनों कार्यों का एक साथ होना विरोध होने के कारण से, तो इसलिए बाधनम भवति, बाधा हो जाती है। किसके द्वारा? अब उत्सर्ग के द्वारा तो अपवाद बाधित नहीं हो सकेगा, क्योंकि यदि उत्सर्ग के द्वारा अपवाद बाधित करेंगे तो अपवाद बनाना व्यर्थ फिर, है ना। लेकिन अपवाद के द्वारा उत्सर्ग बाधित हो सकता है, क्योंकि अपवाद के द्वारा उत्सर्ग बाधित होने पर भी उत्सर्ग के लिए बहुत सारा कार्य शेष, बहुत सारा क्षेत्र शेष रह जाता है। तो असति संभवे बाधनम भवति, ये वार्तिककार की दृष्टि है कि जहाँ उत्सर्ग और अपवाद का संभव ना हो एक साथ, वहां पर अपवाद के द्वारा उत्सर्ग का बाधन हो जाता है। और इस वाक्य की पूर्ति कर रहे हैं आगे, अस्ति च संभवो यदुभयम स्यात्। यदि अस्ति संभवः,
यदि दोनों का एक साथ होना संभव है तो उभयम स्यात्, तो फिर दोनों हो जाने चाहिए। इसी बात को तो यहाँ पे कहा जा रहा है जिज्ञासु के द्वारा। कृष्णम का और शप का दोनों का अस्ति च संभवः यदुभयम स्यात्, यदि दोनों का एक साथ होना संभव है तो दोनों हो जाने चाहिए। उसमें परस्पर जो है वो बाध का कारण विरोध तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे अपवाद के द्वारा उत्सर्ग को बाधा नहीं जाना चाहिए। ये वार्तिककार का दर्शन है। विरोधो बाध कारणम न विशेष विधानमेव वार्तिकारस्य चेदं दर्शनम। भाष्यकारस्तु विरोधाभावेपि विशेष विधान मात्रेणैव बाधकत्वम् अन्यत्र अवोचत। लेकिन भाष्यकार का मत अलग है। क्या है भाष्यकार का मत? विरोधाभावेपि कह रहे हैं कि उत्सर्ग और अपवाद में, भाष्यकार कहते हैं कि उत्सर्ग और अपवाद में भले ही परस्पर विरोध ना हो, परस्पर विरोध ना हो, दोनों का एक साथ हो सकना संभव हो, जैसे कि प्रकृत उदाहरणों में है ना, फिर भी विशेष विधान मात्रेणैव बाधकत्वम्, फिर भी अपवाद उत्सर्ग को बाधेगा। विशेष विधान मात्र के हेतु से ही अपवाद विरोध ही होगा, तभी अपवाद उत्सर्ग को बाधेगा, ऐसा नहीं। विशेष विहित होने मात्र से अपवाद उत्सर्ग को बाध देगा। इति अन्यत्र वोचत, ऐसा भाष्यकार ने अन्यत्र कहा है। और भाष्यकार का वाक्य है सत्यपि संभवे बाधनम भवति। सत्यपि संभवे, दोनों कार्यों का होना संभव हो, चाहे उत्सर्ग और अपवाद का एक साथ होना संभव हो, फिर भी बाधनम भवति, फिर भी बाधा ही हो जाती है अपवाद के द्वारा उत्सर्ग की। ठीक है, तो ये दो भिन्न भिन्न मत हैं वार्तिककार के और भाष्यकार के। असति संभवे बाधनम भवति अस्ति च संभवो यद उभयम स्यात्, भाष्य ये वार्तिककार का तेन जी का मत है, और सत्यपि संभवे बाधनम भवति ये भाष्यकार का मत है। उदाहरण भी मिल जाएंगे, देखिए। तक्रदानम च दधिदानस्य विरोधाभावेपि लोके बाधकम दृश्यते। भाष्यकार के मत के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि लोक में ऐसा देखा जाता है। तक्रदानम च दधिदानस्य विरोधाभावेपि लोके बाधकम दृश्यते। लोक में तक्रदान बाधक देखा जाता है दधिदान का। ठीक है, विरोधाभावेपि, यद्यपि दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों भी दिए जा सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे पंगत हो रही है, सबको दही बांटा जा रहा है ना, और वहाँ पर जो है जो महंत जी बैठे, उन्होंने कहा कि इस किसी व्यक्ति का नाम लेके कि इनको तो तक्र दो। ठीक है, तो उसको तक्र देते हैं, फिर उसको दही नहीं दिया। दिया तो जा सकता था, दोनों भी दिए जा सकते थे साथ में, लेकिन दधी नहीं दिया गया, केवल तक्र दिया गया। तो सत्यपि संभवे बाधनम भवति, विशेष बोल दिया जब, तो यद्यपि दोनों का कोई विरोध नहीं है ना, लेकिन फिर भी जो है वो तक्रदान दधिदान का बाधक हो गया। लोक में ऐसा होता है। तो जैसे लोक में होता है, तो इसका मतलब भाष्यकार जो कह रहे हैं सत्यपि संभवे बाधनम भवति, कि यद्यपि दोनों कार्य भी होने संभव है, लेकिन विशिष्ट विधान मात्र के कारण से, विरोध भले ही ना हो, विशिष्ट विधान मात्र के कारण से भी अपवाद वाक्यों के द्वारा उत्सर्ग वाक्यों की, अपवाद कार्यों के द्वारा उत्सर्ग कार्यों की बाधा हो जाती है। सत्यपि संभवे बाधनम भवति। और असति संभवे बाधनम भवति, ये तो लोक में जो है वो स्पष्ट है ही। असति संभवे बाधनम भवति, यही दृष्टांत ले लीजिए कि एक ही चेयर है किसी बड़े कार्यक्रम में, और आप बैठे और आपके गुरुजी आ गए, तो फिर आप छोड़ेंगे ना, दोनों तो एक साथ नहीं बैठ सकते। मतलब आपसे कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए तो अपवाद जो है विशिष्ट है ना, फिर अपवाद विशिष्ट है, तो विशिष्ट के लिए उत्सर्ग को अपना स्थान छोड़ना ही पड़ता है। और स्थान वैसे किसी का होता नहीं है पर समझाने के लिए
तो ये तो सामान्य है जो वार्तिककार कह रहे हैं ना कि असति संभवे बाधनम भवति। इसको तो कोई भी समझता है कि जब संभव ही नहीं है दोनों का एक साथ होना, तो फिर जिसके लिए विशिष्ट विहित है उसको अवसर प्राप्त हो जाएगा, है ना। और उत्सर्ग उत्सर्ग को तो अन्यत्र अवसर है ही है, तो दोनों की सार्थकता बनी रहती है। लेकिन जो भाष्यकार ने कहा है सत्यपि संभवे बाधनम भवति, वो थोड़ी सूक्ष्म बात है। यद्यपि दोनों का संभव है होना, लेकिन फिर भी बाधा हो जाती है विशिष्ट के द्वारा सामान्य की, और ऐसा लोक व्यवहारों में भी होता है। वो उदाहरण उन्होंने दिखा ही दिया। आगे, तदेवं उष्णमादि दृष्टान्तावष्टम्भेन हेतुत्वम् उक्तत्वस्य व्यवस्थापितम्। तो प्रदीपकार ने यद्यपि दोनों मत दिखा दिए, लेकिन अभी जो हमारा भाष्य प्रसंग चल रहा है उसमें तो जिज्ञासु ने वार्तिक के माध्यम से वार्तिककार का ही मत रखा है ना। क्या कहा है, समान देशैर अपवादैः उत्सर्गाणाम बाधनम भवति। समान देश वाले अपवाद हो तो उनके द्वारा उत्सर्गों का बाधन होता है, अन्यथा नहीं होता। मतलब क्या, असति संभवे बाधनम भवति, इसी मत को लेके चल रहा है जिज्ञासु भी। वार्तिककार का मत है ये, असति संभवे बाधनम भवति। तो जिज्ञासु का कहना ये है कि यहाँ तो दोनों हो सकते हैं, श्नम भी और शपादि भी, इसलिए दोनों होने चाहिए। आगे देखिए समाधाता क्या कहते हैं अब, किम पुनर्इह अकर्तव्यो न भीताधिकारः क्रियते आहोस्विद अन्यत्र कर्तव्यो न क्रियते। तो जिज्ञासु ने जो बात कही ना, कृष्णम आदि तो अपवाद हैं, लेकिन ये समान देश वाले अपवाद नहीं है, नाना देश वाले अपवाद हैं, तो इसलिए इनके द्वारा उत्सर्गों का बाधन नहीं होता है। ये बात कही जिज्ञासु ने, उत्सर्गों का बाधन नहीं होता है। तो इसका मतलब जिज्ञासु फिर से अपने पुराने पूर्वोक्त हेतु पर पहुंच गया है। समाधाता ने बीच में एक बात कही थी ना, कृष्णम आदियों के द्वारा शप आदि बाधित हो रहे हैं अपवाद हेतु से। लेकिन जिज्ञासु ने इस बात का मना किया कि नहीं, केवल वही अपवाद उत्सर्गों को बाध सकते हैं जो समान देश वाले हों, जिनका विरोध हो रहा हो। ठीक है, यहाँ तो कोई नाना देश वाले अपवाद है, इसलिए उनका उत्सर्गों के साथ कोई विरोध नहीं है, इसलिए वो तो उत्सर्गों को बांधेंगे नहीं। तो नहीं बांधेंगे तो उत्सर्गों की प्राप्ति होनी चाहिए, और प्राप्ति हो रही है फिर भी उत्सर्ग नहीं हो रहे, तो जो हमने पहले हेतु कहा था ना कि कर्तरी शप में बिना कहे ही अनभिहित ऐसा समझा जाता है, इसलिए शप नहीं होता, वही हेतु है। ठीक है, जिज्ञासु ने अपनी पूर्वोक्त हेतु को फिर से स्थापित किया। तो अब समाधाता उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा, उससे जुड़ी हुई एक और बात प्रारंभ कर दी है समाधाता ने, फिर बाद में इसका निर्णय करेंगे। समाधाता ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा ही मान रहे हैं ना कि कर्तरी शप आदि में बिना कहे अनभिहित समझा जाता है, तो आप हमें ये बता दीजिए, किम पुनरिहा अकर्तव्यो अनभिहिताधिकारः क्रियते आहोस्विद अन्यत्र कर्तव्यो न क्रियते। कि ये बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं ये सब कह करके, कि ये जो कर्मणि द्वितीय आदि प्रसंग है, यहाँ पे अकर्तव्य अनभिहिताधिकारः क्रियते, यहाँ पे अनभिहिते अधिकार करना नहीं चाहिए था, अकर्तव्य था, लेकिन फिर भी आचार्य ने कर दिया है। इस बात को आप दोष के रूप में कहना चाहते हैं, या फिर आहोस्विद अन्यत्र कर्तव्यो न क्रियते, या फिर ये कहना चाहते हैं कि कर्तरी शप आदि में भी सब जगह जहाँ आपने दिखाया कर्तरी शप में, ईषद समाप्तों में, प्रागिवाद कहा में, वहाँ पे करना चाहिए और आचार्य ने नहीं किया। दोनों में से आप क्या बात कहना चाहते हैं? समाधाता ने ये बात रखी है, किम पुनर्इह अकर्तव्यो न भीताधिकारः क्रियते आहोस्विद अन्यत्र कर्तव्यो न क्रियते। प्रदीपः इदानीमारंभवादी पक्षांतरम अष्टयिष्यामीति पृच्छति। अब जो आरंभवादी व्यक्ति है, माने सिद्धांती, जो अनभिहित सूत्र को रखना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, वो
ऐसा मन में विचार कर रहे हैं कि पक्षांतरम आश्रयिष्यामि, मैं दूसरा पक्ष आश्रित करूंगा यहाँ समाधान करने के लिए। इति पृच्छति, इस कारण से वो बीच में सीधा उत्तर ना दे करके, जिज्ञासु की बात का सीधे उत्तर ना दे करके प्रश्न कर रहे हैं। किम पुनरिति यस्य आहोस्विदन्यत्र न क्रियते इति आहोस्विदन्यत्रेति अपूपौ द्वौ इति अभिहिते अपि प्रत्ययेन द्वित्वे द्विशब्दस्य प्रयोग दर्शनात्। कह रहे हैं कि देखो लोक में ऐसा प्रयोग होता है कि नहीं, अपूपौ द्वौ, बालकौ द्वौ, द्वौ बालकौ, ऐसा होता है ना लोक में प्रयोग। द्वौ बालकौ गच्छतः प्रयोग करते हैं लोक में। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अपूपौ में या बालकौ में जो औ आया है उसने द्वित्वर्थ को तो कह दिया, फिर भी द्वौ साथ में बोल रहे हैं, है ना। त्रयः बालकः ऐसे भी बोलते हैं, जस ने ही बहुत्व को कह दिया है फिर भी त्रयः बोल रहे हैं साथ में। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं अपूपौ द्वौ इति अभिहिते अपि द्विशब्द इति अभिहिते अपि द्वित्वे केन प्रत्ययेन प्रत्ययेन अभिहिते अपि द्वित्वे द्विशब्दस्य प्रयोग दर्शनात्। द्विशब्द का प्रयोग देखे जाने से श्नमादिभिर अभिहिते शबादि निवृत्त्यर्थः कर्तव्यः सन् न क्रियते इत्यर्थः। तो फिर आप ऐसा कहना चाहते हैं अपूपौ द्वौ आदि की दृष्टांत से ही किश्नम आदि के द्वारा अभिहित हो गया कर्तृत्वादि अर्थ, फिर भी शबादि की प्राप्ति हो रही थी, है ना। जैसे अपूपौ द्वौ में दो शब्द का प्रयोग हो जाता है, वैसे ही श्नमादियों के होने पर भी शबादि की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन चाहिए तो नहीं है, भिन्नत्ति आदि प्रयोगों में शब आदि चाहिए नहीं है, है ना। तो शब आदि की निवृत्ति के लिए कोई प्रयास आचार्य को करना चाहिए था। मने अनभिहिते कहना चाहिए था। प्रयास क्या है यहाँ पे कि कर्तरि शब्द में अनभिहिते कहे, वो कर्तव्य सन्न क्रियते, वो करना तो चाहिए था लेकिन नहीं किया जा रहा है, ऐसा आप दोष दिखाना चाहते हैं क्या? क्योंकि यहाँ तो अनभिहिते कर ही रखा है। तो मतलब दो में से एक ही बात हो सकती है, या तो आप कह रहे हैं कि यहाँ करना नहीं चाहिए था और कर दिया है, ठीक है, या तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि कर्तरि शब्द आदि में अनभिहिते बोलना चाहिए था और वहाँ बोला नहीं है। तो समाधाता ने अपनी ओर से प्रश्न किया। जिज्ञासु कहता है इहा कर्तव्यः क्रियते, हम ये नहीं कह रहे कि कर्तरि शब्द आदि में अनभिहिते बोलना चाहिए था और वहाँ नहीं बोला है। हम क्या कह रहे हैं, इह अकर्तव्यः क्रियते, ये कर्मणि द्वितीय आदि के प्रसंग में नहीं करना चाहिए था, अकर्तव्य है, करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अकर्तव्यः क्रियते, आवश्यकता ना होने पर भी किया जा रहा है। एष एव हि न्याय्यः, क्योंकि ये अपने आप से न्याय्य बात है। यद अभिहिते विहितम न स्यात्, कि अभिहित स्थल में विहित नहीं होता, विहित कार्य नहीं होना चाहिए। माने कोई अर्थ किसी शब्द के द्वारा पहले से कह दिया गया है, पहले से अभिहित है, ठीक है, कोई अर्थ किसी भी शब्द से या किसी भी अन्य विधि से विहित है, कह दिया गया है, पहले से ही अभिहित हो गया है, तो अब उसके लिए उसी अर्थ को कहने के लिए यदि कोई कार्य विहित है तो फिर वो दूसरा कार्य अब नहीं होगा, ठीक है, दूसरा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अर्थ किसी एक प्रयास से निष्पन्न हो चुका है, कथित हो चुका है। प्रदीपः प्रत्याख्यानवाद्याः इहा कर्तव्य इति अपूपौ द्वौ इत्यादौ तु गतार्थस्यापि द्विशब्दस्य लोके प्रयोगो दृश्यते, अन्यस्य तु गतार्थस्य प्रयोगाभावः प्रयोजनाभावादेव सिद्धः। प्रत्याख्यानवादी ये कहता है कि आपका दृष्टांत तो ठीक है, अपूपौ द्वौ इत्यादि में तो स्थिति ऐसी है कि यद्यपि गतार्थ है, द्वित्व है ना, गतार्थ है, अपूपौ कहने से ही द्वित्व गतार्थ है, ज्ञातार्थ है, जान लिया गया है, समझ लिया गया है, फिर भी द्विशब्द से लोके प्रयोगो दृश्यते, फिर भी लोक में द्विशब्द का प्रयोग देखा जाता है। अन्यस्य तु गतार्थस्य प्रयोगाभावः प्रयोजनाभावादेव सिद्धः। अन्य
किसी गतार्थ शब्द का यहाँ प्रयोगाभाव देखा जाता है, अन्य किसी गतार्थ शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं किया जा रहा, प्रयोगाभाव समझा जाता है। प्रयोजनाभावादेव, प्रयोजन का अभाव होने से ही, प्रयोजन का अभाव होने से ही गतार्थ के लिए किसी शब्द के प्रयोग का अभाव सिद्ध है, ऐसा कहना चाहते। माने कहने का अभिप्राय ये है, देखिए उद्योतकार ने प्रथम 2 पंक्तियों में लिखा है, शास्त्र विहितस्य अन्यस्य गतार्थस्य कार्यस्य या शब्दस्य प्रयोगाभावः, लौकिके प्रयोगे लाघवानादरादिति भावः, कि लोक प्रयोगों में लाघव आदृत नहीं होता। तो भले ही अपूपव से 2 अर्थ का ज्ञान हो गया था, फिर भी अपूपव 2 ऐसा बोल देते, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई शास्त्रीय शब्द तो नहीं आता ना वहाँ पे 2 अर्थ को बताने के लिए, द्वित्व अर्थ को बताने के लिए। शास्त्र विहित अन्य गत अर्थ वाले शब्द का तो अभाव, प्रयोगाभाव ही रहता है। ठीक है, माने शास्त्र में लाघव का विशेष रूप से आदर है, लोक में लाघव का आदर उतना नहीं है, तो लोक में अपूपव 2 प्रयोग हो जाता है। तो समाधाता ने प्रश्न पूछा था कि यहाँ पे अकर्तव्य अनभिहिताधिकार किया जा रहा है या फिर अन्यत्र करना चाहिए कर्तरी शब्दादि में वो नहीं किया जा रहा है, क्या आपको दोष युक्त प्रतीत हो रहा है? तो जिज्ञासु ने कहा हम ये कह रहे हैं कि कर्मणि द्वितीय इत्यादि में अनभिहिते अधिकार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अन्यत्र समझ रहे हैं अनभिहिते अपने आप से, वैसे ही यहाँ भी समझ लेंगे। अन्यत्र कहाँ? वो तो खंडित हो गए थे, ये खंडित नहीं हो पाए अभी। कर्तरी शप आदि श्नम अकच और बहुच, इनके जो उत्सर्ग है, कर्तरी शप ईषद समाप्तो कल्पदेशे देशीय रह प्रागिवात कह, इनमें जैसे हम अनभिहिते समझ रहे हैं वैसे ही कर्मणि द्वितीय प्रसंग में भी, कर्मणि द्वितीय इत्यादि प्रसंग में भी अनभिहिते अपने आप से समझ लेंगे। जिज्ञासु कह रहा है कि मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए कुल मिला के बात ये हुई कि ये 2-3 में जो अनभिहिते अधिकार कर रहे हो ये अकर्तव्य है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो समाधाता आगे समाधान देखता है, देखिए। अनभिहितस्तु विभक्त्यर्थस् तस्मादनभिहित वचनम अभिहिते ही प्रथमा भावः। अनभिहितस्तु विभक्त्यर्थः, विभक्त्यर्थ अनभिहित होता है। ठीक है, विभक्ति अर्थ का अनभिहितत्व ही है। तो पहले स्पष्ट करने के लिए जिज्ञासु ने पूछा कि आप कह रहे हो कि विभक्ति अर्थ अनभिहित है, विभक्ति का अर्थ अनभिहित है, तो अनभिहित अर्थ में ही अपने आप से विभक्ति होगी। आप कर्मणि द्वितीय विधान कर रहे हो ना, विभक्ति का जो अर्थ है संख्या, वो अभी तक अनभिहित ही है, तो अपने आप से आपके बिना कहे ही जो है वो नहीं, ये समाधाता की ओर से, समाधाता कह रहा है कि विभक्ति अर्थ अनभिहित है। भाष्यकार की बात ही देखते हैं, पहले देखिए। अनभिहितस्तु विभक्ति अर्थ, जिज्ञासु ने पूछा समाधाता को, आप कह रहे हो कि विभक्ति अर्थ अनभिहित है, तो ऐसा कह के आप क्या कहना चाहते हैं? पहले हमें ये बता दीजिए विभक्ति अर्थ होता क्या है, किसको आप विभक्ति का, आपके मत में विभक्ति का अर्थ क्या है? तो कह पुनर् विभक्ति अर्थ, जिज्ञासु ने कहा एकत्वादयो विभक्ति अर्थाः, विभक्ति के अर्थ एकत्वादि होते हैं, माने संख्या अर्थ है विभक्ति का। हमने देखा था ना काशिका में, मूल काशिका में पहले ही, कि विभक्ति का अर्थ क्या है? संख्या अर्थ है। कैसे ज्ञात हुआ? बहुषु बहुवचनम द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, जितनी सारी विभक्तियां हैं उन सारी विभक्तियों को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इन संज्ञाओं से कहा गया है ना। और इनका अर्थ है, इनका अर्थ इन 2 सूत्रों के द्वारा कहा गया, बहुषु बहुवचनम द्वेकयोर द्विवचनैक वचने।